मुस्लिम व्याख्या ऐसा कोई ऐतिहासिक अभिलेख इस तथ्य की ओर संकेत नहीं करता है कि 1528 में जब मीर बाकी ने मस्जिद स्थापित की, उस समय यहाँ अस्तित्व में रहे किसी हिंदू मंदिर का विध्वंस किया गया था। 23 दिसंबर 1949 को जब अवैध रूप से मस्जिद में राम की मूर्तियों को रखा गया, तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यूपी के मुख्यमंत्री जेबी पंत को पत्र लिखकर उस गड़बड़ी को सुधारने की मांग की, क्योंकि इससे वहां एक खतरनाक मिसाल स्थापित होती है। स्थानीय प्रशासक फैजाबाद उपायुक्त के नायर ने नेहरू की चिंताओं को खारिज कर दिया। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि मूर्तियों की स्थापना एक अवैध कार्य थी। नायर ने मस्जिद से उन्हें हटाने से मना करते हुए यह दावा किया कि इस गतिविधि के पीछे जो गहरी भावना है उसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। 2010 में हिंदू धर्मग्रंथों का हवाला देते हुए हजारों पृष्ठों के फैसले में उच्च न्यायालय ने जमीन का 2/3 हिंदू मंदिर को दे दिया, लेकिन 1949 के अधिनियम की अवैधता की जांच में बहुत कम प्रयास किए गए। मनोज मिट्टा के अनुसार एक तरह से मस्जिद को मंदिर में तब्दील करने के लिए मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ किया जाना स्वत्वाधिकार मुकदमा के अधिनिर्णय का केंद्र था। 13 मुसलमानों और अन्य आलोचकों का दावा है कि पुरातत्व रिपोर्ट, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस), विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और हिंदू मुन्नानी जैसे अतिवादी हिंदू संगठनों द्वारा बाबरी मस्जिद स्थल पर किए गए दावे पर भरोसा करके तैयार किए गए हैं, वे राजनीति से प्रेरित है। आलोचकों का कहना है कि एएसआई द्वारा हर जगह पशु की हड्डियों के साथ साथ सुर्खी और चुनागारा पाया गया। ये सभी मुसलमानों की मौजूदगी के लक्षण है, जो कि बाबरी मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर की संभावना को खारिज करते हैं। लेकिन रिपोर्ट में खंभों की बुनियाद के आधार पर दावा किया जाना इसके साथ साफ तौर पर धोखाधड़ी है, क्योंकि कोई खंभा नहीं पाया गया और कथित तौर पर खंभे की बुनियाद के अस्तित्व पर पुरातत्वविदों द्वारा तर्क-वितर्क किया गया है। 14 ब्रिटिश व्याख्या 1526 में पानीपत में विजय प्राप्त करने के बाद बाबर के कदम हिंदुस्तान पर पड़े और अफगानी वंश के लोधी को परास्त कर वर्तमान संयुक्त प्रांत के पूर्वी जिलों और मध्य दोआब अवध पर कब्जा करते हुए वह आगरा की ओर बढ़ा। 1527 में बाबर के मध्य भारत से लौटने पर कन्नौज के पास दक्षिणी अवध में उसने अपने विरोधियों को हरा दिया और प्रांत को पार करते हुए बहुत दूर तक जाते हुए अयोध्या तक पहुंच गया, जहां उसने 1528 में एक मस्जिद का निर्माण किया। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद अफगान बादशाह विपक्षी बने रहे, लेकिन अगले वर्ष लखनऊ के पास उन्हें हरा दिया। इंपीरियल गजट ऑफ इंडिया 1908 भाग 19 पृष्ठ 279 से 280। स्थल को लेकर संघर्ष। आधुनिक समय में इस मसले पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसा की पहली घटना 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल के दौरान दर्ज की गई। निर्मोही नामक एक हिंदू संप्रदाय ने ढांचे पर दावा करते हुए कहा कि जिस स्थल पर मस्जिद खड़ा है वहां एक मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर के शासनकाल के दौरान नष्ट कर दिया गया था। अगले 2 वर्षों में इस मुद्दे पर समय समय पर हिंसा भड़की और नागरिक प्रशासन को हस्तक्षेप करते हुए इस स्थल पर मंदिर का निर्माण करने या पूजा करने की अनुमति देने से इनकार करना पड़ा। फैजाबाद जिला गजट 1905 के अनुसार इस समय 1855 तक हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही इमारत में इबादत या पूजा करते रहे थे, लेकिन विद्रोह 1857 के बाद मस्जिद के सामने एक बाहरी दीवार डाल दी गई और हिंदुओं को अंदरूनी प्रांगण में जाने वेदिका चबूतरा, जिसे उन लोगों ने बाहरी दीवार पर खड़ा किया था, पर चढ़ावा देने से मना कर दिया गया। 1883 में इस चबूतरे पर मंदिर का निर्माण करने की कोशिश को उपायुक्त द्वारा रोक दिया गया। उन्होंने 19 जनवरी 1885 को इसे निषिद्ध कर दिया। महंत रघुवीर दास ने उपन्यायाधीश फैजाबाद की अदालत में एक मामला दायर किया।
17 फीट x 21 फीट माप के चबूतरे पर पंडित हरिकिशन एक मंदिर के निर्माण की अनुमति मांग रहे थे, लेकिन मुकदमे को बर्खास्त कर दिया गया। एक अपील फैजाबाद जिला न्यायाधीश कर्नल JE चंबियर की अदालत में दायर किया गया। स्थल का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने 17 मार्च 1886 को इस अपील को खारिज कर दिया। एक दूसरी अपील 25 मई 1886 को अवध के न्यायिक आयुक्त W यंग की अदालत में दायर की गई थी। इन्होंने भी इस अपील खारिज कर दिया। इसी के साथ हिंदुओं द्वारा लड़ी गई पहले दौर की कानूनी लड़ाई का अंत हो गया। 1934 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान मस्जिद के चारों ओर की दीवार और मस्जिद के गुंबदों में एक गुंबद क्षतिग्रस्त हो गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा इनका पुनर्निर्माण किया गया। मस्जिद और गंजेशीदन कब्रिस्तान नामक कब्रगाह से संबंधित भूमि को वक्फ कृ 26 फैजाबाद के रूप में यूपी सुन्नी केंद्रीय वक्फ मुस्लिम पवित्र स्थल बोर्ड के साथ 1936 के अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था। इस अवधि के दौरान मुसलमानों के उत्पीड़न की पृष्ठभूमि की क्रमशः 10 और 23 दिसंबर 1949 की 2 रिपोर्ट दर्ज करके वक्फ निरीक्षक मोहम्मद इब्राहिम द्वारा वक्फ बोर्ड के सचिव को दिया गया था। पहली रिपोर्ट कहती है, मस्जिद की तरफ जाने वाले किसी भी मुस्लिम टोका गया और नाम वगैरह लिया गया। वहां के लोगों ने मुझे बताया कि हिंदुओं से मस्जिद को खतरा है। जब नमाजी नमाज अदा करने वाले लौट कर जाने लगते हैं तो उनकी तरफ आसपास के घरों के जूते और पत्थर फेंके जाते हैं। मुसलमान भय के कारण एक शब्द भी नहीं कहते। रघुदास के बाद लोहिया ने अयोध्या का दौरा किया और वहां भाषण दिया, कब्र को नुकसान मत पहुंचाइए। बैरागियों ने कहा मस्जिद जन्मभूमि है और इसलिए इसे हमें दे दें। मैंने अयोध्या में एक रात बिताई और बैरागी जबरन मस्जिद पर कब्जा करने लगे। 22 दिसंबर 1949 की आधी रात को जब पुलिस गार्ड सो रहे थे, तब राम और सीता की मूर्तियों को चुपचाप मस्जिद में ले जाया गया और वहां स्थापित कर दिया गया। अगली सुबह इसकी खबर कांस्टेबल माता प्रसाद द्वारा दी गई और अयोध्या पुलिस थाने में इसकी सूचना दर्ज की गई। 23 दिसंबर 1949 को अयोध्या पुलिस थाने में सब इंस्पेक्टर राम दुबे द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा गया, 50 से 60 व्यक्तियों के एक दल ने मस्जिद परिसर के गेट का ताला तोड़ने के बाद या दीवारों को फांदकर बाबरी मस्जिद में प्रवेश किया और वहां श्री भगवान की मूर्ति की स्थापना की तथा बाहरी और अंदरूनी दीवार पर गेरू लाल दूमट से सीताराम का चित्र बनाया गया। उसके बाद 5 से 6 हजार लोगों की भीड़ आसपास इकट्ठी हुई तथा भजन गाते और धार्मिक नारे लगाते हुए मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिश करने लगी, लेकिन रोक दिए गए। अगली सुबह हिंदुओं की बड़ी भीड़ ने भगवानों को प्रसाद चढ़ाने के लिए मस्जिद में प्रवेश करने का प्रयास किया। जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दर्ज किया है कि यह भीड़ जबरन प्रवेश करने की कोशिश करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्प थी। ताला तोड़ डाला गया और पुलिसवालों को धक्का देकर गिरा दिया गया। हम में से सब अधिकारियों और दूसरे लोगों ने किसी तरह भीड़ को पीछे की ओर खदेड़ा और फाटक को बंद किया। पुलिस और हथियारों की परवाह न करते हुए साधु एकदम से उन पर टूट पड़े और तब बहुत ही मुश्किल से हम लोगों ने किसी तरह से फाटक को बंद किया। फाटक सुरक्षित था और बाहर से लाए गए एक बहुत ही मजबूत ताले से उसे बंद कर दिया गया तथा पुलिस बल को सुदृढ़ किया गया। शाम 5 बजे इस खबर को सुनकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यूपी के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को यह निर्देश दिया कि वे यह देखें कि देवताओं को हटा लिया जाए। पंत के आदेश के तहत मुख्य सचिव भगवान सहाय और फैजाबाद के पुलिस महानिरीक्षक VN लाहिरी ने देवताओं को हटा लेने के लिए फैजाबाद को तत्काल निर्देश भेजा। हालांकि के नायर को डर था कि हिंदू जवाबी कार्रवाई करेंगे और आदेश के पालन को अक्षम करने की पैरवी करेंगे। 1984 में विश्व हिंदू परिषद विहिप
ने मस्जिद के ताले को खुलवाने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू किया और 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का ताला खोल देने का आदेश दिया। उस तारीख से पहले केवल हिंदू आयोजन की अनुमति थी, जिसमें हिंदू पुरोहित मूर्तियों की सालाना पूजा करते थे। इस फैसले के बाद सभी हिंदुओं को, जो इसे राम का जन्मस्थान मानते थे, वहां तक जाने की अनुमति मिल गई और मस्जिद को एक हिंदू मंदिर के रूप में कुछ अधिकार मिल गया। 15 क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव तब बहुत अधिक बढ़ गया जब नवंबर 1989 में राष्ट्रीय चुनाव से पहले विहिप को विवादित स्थल पर शिलान्यास, नींव स्थापना समारोह करने की अनुमति प्राप्त हो गई। वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने एक रथ पर सवार होकर दक्षिण से अयोध्या तक की 10,000 किलोमीटर की यात्रा की शुरुआत की।